हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अपने बाइक का रिव्यू। 4 साल से ओन कर रहा हूँ। 4 साल में मैंने क्या क्या चीज़ें इसके साथ करी हैं, क्या मॉडिफिकेशंस की हैं, क्या मैंने प्रॉब्लम फेस करी सर्विस के बारे में। और आफ्टर ऑल 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हो ऑडोमीटर में, आफ्टर 50,000 किलोमीटर्स क्या ये बाइक परफॉर्म कर रही है। क्योंकि नॉर्मली ऐसे इतनी किलोमीटर चलने के बाद में बाइक की परफॉर्मेंस यूजुअली डिग्रेड करती है और वो धीरे धीरे माइलेज परफॉर्मेंस वगैरह कम होते हैं। तो अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एज एन ऑनर ऑफ यामाहा R15 जो फर्स्ट बैच में आई थी, उस टाइम मैंने परचेज़ की थी। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी पहले मैं बताऊंगा आपको कि मैंने बाइक्स में अभी क्या क्या चीज़ें जब परचेज़ की उसके बाद मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करी हैं। छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस जो कि यूजुअली थोड़ी सी कॉस्मेटिक भी है और थोड़ी सी परफॉर्मेंस वाइज भी है। परफॉर्मेंस मोड तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो इंजन के अंदर है, बहुत ज़्यादा अंदर है, तो उसको दिखा नहीं सकता। हाँ, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई हैं। और जो आउटर है ये अपना मॉडिफिकेशन जस्ट फॉर कॉस्मेटिक लुक, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किए हैं मेरे मिरर्स। ये मिरर है मेरे ZX 10R टाइप के, जो कि नॉर्मली यूजुअली मार्केट में 1500 तक में मिल जाते हैं। लुक बहुत इनहेंस होती है, विजिबिलिटी ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर जो वो छपरी टाइप के आते हैं ना स्लिम वाले, उनसे बहुत बेहतर है। यूज़ भी करोगे आप, लाइट भी इसकी परफेक्ट है एंड इसमें मिरर इतना बड़ा है कि आपको पीछे दिखता है कौन आ रहा है। तो ये एज जो मॉडिफिकेशन है, इसे मैं कहूँगा नहीं कि छपरी लोगों के लिए, ये यूजुअली जो राइड करते हैं जिनको पसंद है थोड़ा सा लुक इनहेंस करना है और उनको मिरर हटाने भी नहीं है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। सेकेंड थिंग जो मैं इसमें ऐड की है वो है मेरे ये फॉग लैम्प। LG के ये प्रोजेक्टर लैम्प है जो कि बहुत अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको भी ट्राई करके दिखाता हूँ। देखिए अभी इतनी अच्छी खासी लाइट है, उसके बाद भी ये रही इसकी वाइट लाइट और ये रही येलो। परफेक्ट फॉग के टाइम में जब कभी यूज़ करना है तो ये बहुत मिनिमल साइज़ के हैं और बहुत अच्छा इनका प्रोजेक्शन है, बहुत अच्छी लाइट थ्रो है, जिससे स्पेस भी ज़्यादा नहीं है गिरता, पावर भी कम चाहिए और ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी आती है। ये एक सेकंड मेरा कॉस्मेटिक अपग्रेड था जो मैंने लीवर, क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर एडजस्टेबल है, ये मैंने चेंज कराए थे। ये चेंज कराए थे यामाहा से मैंने और परचेज़ भी यामाहा से किए थे। जैसे जब भी बाइक लॉन्च हुई थी तो एज एन एक्सेसरी ये यामाहा अपने वेबसाइट से प्रोवाइड करता था फॉर 990 अप्रॉक्स, मुझे याद नहीं, 950 990 के आसपास थे। तो मैंने लीवर एंड लीवर गार्ड दोनों चीज़ें मैंने ऐड करी जस्ट फॉर लुक एंड प्रोटेक्शन बोथ। तो मुझे दोनों चीज़ें, मेरी लुक भी अच्छा मिला और परफॉर्मेंस भी। एक्चुअली क्या है इसमें, अगर जैसे आपके हाथ छोटे हैं, मेरे हाथ तो ठीक ठाक है मतलब यूजुअल साइज़ के, अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप इसको पास कर सकते हैं। ये इसमें बहुत अच्छा फीचर था जो मैंने रखा कि इनकेस अगर कोई और बाइक चलाए मेरी, जो कि वैसे ही बहुत कम लोग चलाते हैं। चीज़ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैंने चेंज करी थी, वो थोड़ा सा DIY कह सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही अपने हिसाब से दिमाग लगा उसको किया है। उसके लिए आप थोड़ा सा बैक साइड में लेके आओ टेल लैम्प की तरफ में, और यहाँ देखना है कि LED स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, नियॉन स्ट्रिप्स। यूजुअली जब मैं रात को से ब्रेक मारता हूँ इतनी बढ़िया ग्लो करती है, ये लगती है एकदम डुकाटी की तरह। एक बार आप पीछे से देखिएगा, ये डुकाटी वाली फील देती है एकदम, खूब अंधेरे में बहुत गजब दिखती है। मतलब ये चीज़ मुझे ना लुक वाइज में बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है। जब मैं राइड करता हूँ रास्ते में, कई बार लोगों ने मुझे रोक के पूछा कि भाई कैसे बनाया है आपने, किस तरह से किया। तो ये बहुत ईजी है, प्रेशर में जोड़ दिया है, बहुत ईजी और बहुत बढ़िया चलते हैं। उसके बाद मैंने जो अपग्रेड किया इसमें, तो मेजर मेरा अपग्रेड था, सबसे मेजर अपग्रेड था मेरे इसके टायर्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी इसके अंदर। ये है मेरे मेटजिलर के Z8। ऑल्दो ये टायर ब्रांड न्यू नहीं है, ये मैंने मेरा फ्रेंड है उससे मैंने परचेज़ की थी, उसका टायर्स का ही बिजनेस है। तो ये मुझे टायर प्लेट थे, ये केरला से इम्पोर्ट कर रखे और एकदम ब्रांड न्यू थे, 0 पंचर्स, 0 डिफेक्ट और बहुत बढ़िया कंडीशन में। वो मैं आगे आपको, अगर किसी को भी टायर चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं कमेंट्स में मैं उसका नंबर डाल दूंगा। 1 नंबर टायर मिलेंगे आपको जेन्युइन कंडीशन में, और वो ट्रैक यूज़ वाले होते हैं ना, वो रबर ख़त्म वाले, वैसे नहीं, परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट डेट के साथ में, अच्छी ब्रांडेड, वो आपको मिलेंगे। उसके बाद इस बाइक के अंदर सबसे मेन चीज़ जो मुझे आज तक मैंने करी है वो है इसके परफॉर्मेंस मोड में इसका क्लच इसमें यूज़ हुआ है उमा रेसिंग्स का, जो कि बहुत बढ़िया ग्रिप देता है, इतनी अच्छी एक्सेलरेशन, आपको फीडबैक इतना गजब मिलेगा,
नॉर्मल यूजुअली कोई भी क्लच आप यूज़ करें वो फील नहीं आएगा, पर उमा रेसिंग की क्लच आप कभी भी, अगर आप R15 ओनर है, MT15 ओनर है, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। ज़्यादा महंगा नहीं है, 700-800 के आसपास आएगा आपको क्लच प्लेट। बाकी आपको यामा से और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, एक नंबर चीज़ चलेगी। सेकेंड अपग्रेड के अंदर मैंने किया था ये चैन स्प्रॉकेट। जो स्प्रॉकेट है बेसिक साइज़ की आती है 48 टीथ की, ये मैंने चेंज करी है 52 टीथ जो कि MT में आता है। इससे मेरी टॉप एंड थोड़ी कम हो गई है, रेस वगैरह मुझे करना नहीं है, एक्सेलरेशन बहुत गजब है इससे। और अगर आप पिलियन लेके बैठते हो तो आपको गजब लगेगा चलाने में, क्योंकि वो जो लॉस ऑफ पावर फील होता था ना पहले, वो चीज़ आपको इसमें नहीं होगी। सेकेंड चीज़ इसके अंदर मैंने रखा है NGK का इरिडियम स्पार्क प्लग, जो कि मैंने चेंज करा है आफ्टर E20। रीज़न ये था E20 ने भाई साहब गाड़ी की माइलेज की ऐसी तैसी कर दी है। यूजुअली मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। इस बाइक से मैं निकालता था 50 की माइलेज, आज ही आ गई 42 पे, थैंक्स टू गडकरी जी, जिनका E20, E30, E85 ख़त्म ही नहीं हो रहा, हमारे इथेनॉल मिनिस्टर। तो मेरी बाइक ने तो माइलेज देना बंद कर दिया है, जबकि इससे ज़्यादा माइलेज मैं यूजुअली रफ राइडिंग में निकाल लेता था। 50 के आसपास पहुँच जाता, 45 और 50 तो मुझे मिलती थी एकदम बहुत मज़े में। पर अब क्या कह सकते हैं, जो है वो है, सरकार है हमारी, कुछ भी नहीं कर सकते हम उसके लिए। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने करी, थोड़ी मोड़ी कॉस्मेटिक अपडेट, जैसे कि ये डबल बबल वाइज़र, ये अभी रिसेंटली ऐड किया होगा आपने, इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा जिसमें मैंने मिरर्स चेंज कराए, ये जो टूट गए थे, तो वापस मैंने एक ये वाइज़र चेंज किया है, जो कि थोड़ा सा लुक इन्हेंस कर रहा है, प्लस ये शेड जा भी रहा है अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्लैक में, ब्लैक कलर का शेड। तो अब मैं आपके रिव्यू बताऊँ इसके लिए कि बाइक मेरी जो मैंने चलाई है 50,000, उसमें मुझे क्या फील हुआ, कैसी रही बाइक। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप सिंगल चलाते हो, वेरी फन टू राइड बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े में रहोगे। हाँ, अगर आप पिलियन लेके चलते हो तो थोड़ा सा आपको वो ना अंडर पावर की फील होगी। 155 सीसी है भाई, स्पोर्ट्स है, कितना आ जाएगी। प्लस टायर्स के बारे में एक चीज़ मैं भूल गया भी बताना, कई सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा था पहले जो कहते हैं 180 mm टायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 180 साइज़ बड़ा मस्त लगता है, बल्कि लगता है। मैंने इसमें रोस्टो 4 यूज़ किया है 180। और इसकी मैं एक डिसएडवांटेज आपको बता दूं, अगर आप पिलियन को लेके चलोगे कभी भी वो आपके चैन गार्ड से टच होगा, और चैन गार्ड पर रब करने के बाद में वो साइड से घिसता है। प्लस उसमें जब आप लीन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बबलिंग टाइप की मारेगी, वो साइड में फिसल सकता है, तो ये एक दिक्कत इसके साथ है। इसलिए मैंने इसमें 160 mm का यूज़ किया है मेटजिलर Z8, जो कि बहुत बढ़िया ग्रिप देता है, अच्छे परफॉर्मेंस है। और मुझे अभी तक इस बाइक में कहीं भी पिलियन, मैं डेली पिलियन को लेके चलता हूँ, डेली एक मेरे साथ मेरा ऑफिस कलीग है, वो जाता है, कभी भी कोई इशू नहीं आया और ना ही मुझे कोई दिक्कत लगी इसमें आज तक। और अगला जो अपग्रेड है उसके लिए तो शायद मुझे ब्रेक पैड खोलने पड़ जाए, क्योंकि वो अगली चीज़ है मेरी ब्रेक पैड जिसमें मैं यूज़ करता हूँ वो है सेंटर ब्रेम्बो के। और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी ढूंढने में, सुपर मेटियोर 650 जो रॉयल एनफील्ड की आती है, उसका जो रियर ब्रेक पैड है और इसका फ्रंट ब्रेक पैड एकदम सेम है, एकदम सेम। तो वो ब्रेक पैड आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, यूजुअली नॉर्मली पड़ते हैं मेरे सबसे वो 1700 के आसपास पड़ते हैं। बहुत बढ़िया ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, बहुत गजब बाइट है, वेट में हो ड्राई में हो ओवर हीट कभी नहीं होती, ना कोई नॉइज़ है, सुपीरियर ब्रेकिंग पावर, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा आपको जब आप ब्रेक मारोगे। बाइक स्किड नहीं करने वाली बाइक, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वो ब्रेक लूज़ करेगी, एकदम परफेक्ट ब्रेकिंग आएगी। तो उसमें मैं यूज़ करता हूँ सेंटर, पीछे ऑर्गेनिक नॉर्मल पैड, क्योंकि रियर ब्रेक उतना यूज़ होता नहीं इन बाइक्स में। सेकंड चीज़ मैं बताऊँ, जो 50 का माइलेज मुझे मिलता था इस बाइक से, उसका रीज़न सबसे बड़ा जो मैं बताऊँ आपको वो है इसका इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आज तक जब से मैंने बाइक परचेज़ की है फ्रॉम ईयर 2022, तब से इस बाइक में एक ही इंजन ऑयल यूज़ होता था और आज भी वही होता है, यामालूप RS4 GP, जो कि यामा का सबसे प्रीमियम इंजन ऑयल है। R1 एंड R7 जैसी बाइक्स में यूज़ होता है, वो R6 में यूज़ होता है, हैवी परफॉर्मेंस। वो इंजन ऑयल पड़ता है मेरे को 1500 रुपये पर लीटर, और आज भी उसी इंजन ऑयल से ये बाइक इतना अच्छा माइलेज निकाल रही है। नहीं तो हमारे गडकरी जी शायद इसको 30 के नीचे ले जाएंगे, अगर E30 लेके आ गए तो ये मर जाएगी मेरे हाथों से, मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो ये जो चीज़ें थी, अभी तक बाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चली। E20 पे भी बहुत बढ़िया चली, E30 का मैं कह नहीं सकता, E85 तो आ गया शायद, है ना, E85 आ गया है, E30 है वो लाने वाले हैं। जैसे E20 बिना बताए उन्होंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया, और प्राइस तो घटे नहीं ना, नहीं घटे, बढ़ ही गए।
102 रुपये तो शायद अभी चल रहा है, प्रीमियम 110 रुपये है। और XP95 डलता है भाई साहब मैं हमेशा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे। तो इसमें भी E20 यूज़ हो ही रहा है, चल रही है, अभी तक दिक्कत तो कुछ दी नहीं इन्होंने। और 50,000 किलोमीटर चलने के बाद भी आज भी बाइक की आवाज़ अगर आप सुनोगे, ज़ीरो नॉकिंग, ज़ीरो इशू, सिंगल टच स्टार्ट, एकदम भी गज़ब की है, इतनी गज़ब की कि आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आपकी बाइक इतनी पुरानी होने के बाद भी उसमें कोई एजिंग सा फील हुआ है कि हाँ पावर डिग्रेड हुआ है, या फिर वो जो परफॉर्मेंस थी, जो मज़ा था, जो किक थी वो डाउन नहीं, वो एकदम विजुअल वैसी की वैसी लगेगी जैसे आपने बाइक फर्स्ट डे परचेज़ की थी। बस गवर्नमेंट फ्यूल ना चेंज करे, बार बार बोल रहा हूँ, पकड़ मत लेना मेरे को, कहीं ऐसा हो जेल में डाल दो। पर E20 तुम्हारा बेकार है, मेरी बाइक की फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आई थी, बता रहा हूँ। गडकरी जी मानते नहीं हो बात को। तो आज के लिए तो भाई इतना ही, मैं अभी रिव्यू देना था बेसिक। बहुत दिन हो गए थे, बाइक का एक मोटर ब्लॉग देख ही लिया आपने जिसमें मैंने मिरर चेंज किए थे, बट मैं चाहता था कि मैं अपनी बाइक का एक ओवरव्यू दूँ कि इन 4 सालों में 5 सालों में मेरे बाइक के साथ क्या क्या हुआ, मैंने कैसे इसको मैनेज किया, क्या चीज़ें मैंने अपग्रेड करी, और आज ये बाइक कैसे चल रही है, और आने वाले टाइम पे कैसे चलेगी वो तो वही जानेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है भाई, तो बाय बाय,